फोटो किसका लिया आपने? किसका लिया? आपका। नाम है मेरे, जानते हो? मेरा नाम जानते हो? क्या नाम है? ओम जी मुंगे, डॉक्टर ओम जी मुंगे। कहाँ देखा मेरे को? जन्मदिन कहाँ मनाते हो आप? घर पे। घर पे मनाते हो? क्या काटते हो? क्या केक काटते हो? हाँ। फिर फोटो डिलीट करना पड़ेगा। मैं केक काटने वाले के खिलाफ हूँ। अब की बार बर्थडे गौशाला में मनाओगे तब सेल्फी काम आएगी। पक्का? प्रॉमिस? बोले हम नहीं, मेरे जितने भाई हैं सब जन्मदिन अब की बार गौशाला में मनाएंगे। पक्का? मेरे जितने भाई बहन हैं सब जन्मदिन गौशाला में बनाएंगे। एक बार ताली बजाएं बाबू के लिए। धन्यवाद। हाँ, अब की बार जन्मदिन गौशाला में मनाओगे और आपके वजन के बराबर गुड़ गौ माता को खिलाओगे। जय हो जय हो। बराबर है बराबर है। की तो गया रही पूजा पो हुई वहां को आशीर्वाद मन मिली, भाई साहब ने मिली, मोटा और कलेक्टर बनो। ई डील में मिली। हाँ, जिंदगी में थे कोई चीज थोने अगर लऊ न कियो तो थे खराब ही खराब लाया हो। चौकी तो कदई लाया ही कोनी। हमें 10 मिनट भाषण दियो धनी लई होने एन लुग एक ही मंत्र कहवे लाओ जगह खराब ही खराब लाओ। जकी चीज आज तक लाया खराब लाया, खराब ही खराब लाया, खराब ही खराब लाया। 10 मिनट तक तो वो होड़ियो वो कितो सहन रखे, सहन शक्ति रखे। जन वो 10 मिनट बाद में बोलियो देवी घणो खराब खराब मत गए थनई मेज लायो। उन दिन लोग समझ में आयो मारा ही बोल मने पाछा तो बोल थार बोल नहीं तेम ध्यान राख दो थने तो लागे खराब और तू दूजन भली बोलती जा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी वाणी हमारा स्वभाव ऐसा हो कि हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं किसी दिन वो रिटर्न हमारे पास में आएगा तो हमें भी वो अच्छा लगना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि वह व्यवहार दूसरों के साथ कभी मत करो जो तुम्हें तुम्हारे खुद के लिए अच्छा नहीं लगता हो। अच्छा लगे वो व्यवहार करिएगा और संस्कार दीजिएगा। बच्चों ने संस्कार देना बहुत जरूरी। मैं एक बात और निवेदन करूँगा। थोड़े कन्या गौशाला है एक और आपने ऐसी व्यवस्था है कि मंदिर है एक बीजा है तो आपके बच्चों का जन्मदिन हो, ऐसा कोई घर में विशेष दिन हो, उस दिन अपने बच्चों को मंदिर लेके जाइए, गौशाला लेन जाओ। छोरा रे हाथों आप गायों ने चारों खिलाओ कि गाया रे लापी कर दो कि इन प्रकार की व्यवस्था करो। घर में रोटियां पड़ी है तो भी थोड़ा घूमणो भी हो जावे, पैदल घूमणो भी हो जावे, शरीर भी ठीक रहे। कन्नी गौशाला वे तो आप रे गाय ने रोटी दे देनी उन्हों कहीं वे थाने घर रो पुण्य निकलतो रहे। और सब मोटी बात तो आ है कि आपके माँ बाप ने आपको सिखाए थे संस्कार तो आज आप सत्संग में बैठे हो। मैं तो कहता हूं कि ये अपने माँ बाप को धन्यवाद देना कि आज माँ बाप ने हमें उस वक्त बचपन में संस्कार दी। भले माँ बाप है कि नहीं दुनिया में, लेकिन बचपन में माँ बाप ने संस्कार दिए तो मैं भगवान के दरबार में बैठा हूं। और संस्कार नहीं देते तो पता नहीं किसी बार में बैठा होता। समझ रहे हो ना? युवा बहुत समझते हैं ये बार और दरबार इतना ही तो फर्क है संस्कारों का, और क्या फर्क है। इसलिए संस्कार अच्छे हो, संस्कार चोखा देवला तो टाबर थोड़ी भी सेवा करेला, ए गौ माता से जुड़ेला, आगे भी आप संस्कृति अपनी बचियोड़ी रहला। आप विचार करो हैंग दिन में तो कोई अमर हो रिया कोई है जिंदगी भर। अब जिंदगी में भगवान ने कितने साल हमें दिए पता नहीं, कितने साल ओम जी के पास में है, कितना समय किसके पास में ये पता नहीं, लेकिन संस्कृति किसी एक आदमी के कारण जिंदा नहीं रहती है। संस्कृति तो पूरे समाज में जो संस्कार रहते हैं उनकी वजह से जिंदा रहती है। इसलिए संस्कारों को पास करते रहो, ये परंपराएं आगे सिखाते जाओ। के बाया के बाप जी मारा बेटा है 3, मैं क्यों जको कि 3 बेटा है, मैं बुढ़ी जाऊँ मारी सेवा करी, 3 बहुआ आई गरम बाल लेन बेटा है जब बुढ़ा पर सेवा करी, हाथ दबाए पग दबाए, मैं क्यों भरोसे मत रही जो कल चुके हवल संस्कार नहीं दिया नहीं टाबरों ने तो दबा वाला तो खरी पण हाथ पग नहीं, गड़ो गड़ो सीधो गड़ो दबाई, क्योंकि संस्कार ही कौन दिया तो पच बे थोड़ी सेवाई कौन करेला ना गयोरी सेवाई तो बात ही छोड़ दो। इसलिए संस्कार अच्छे देना। और जो युवा मित्र साथी यहाँ उपस्थित हैं उनसे भी थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ और आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि युवाओं कि ये जो भगवान ने आपको हमको जो समय दिया, क्योंकि युवाओं में मैं भी आपके साथ में हूँ, इसलिए मैं युवा साथी की बात करता हूँ, मित्रों की बात करता हूँ कि बुजुर्ग लोग हैं वो तो कुछ सालों के लिए हमारे साथ रहेंगे, उनका तो हमें बस आशीर्वाद हो जाए तब भी बहुत है, हम बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को मिलकर के इस देश की गाय की सबकी रक्षा करनी है, सबको ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है, तो वो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए युवाओं से कहता हूं कि आप कभी थकना नहीं, हारना नहीं, निराश कभी होना मत।
कई छोरा कंपटीशन रा एग्जाम देवे निराश हो जावे। अब आर ओम जी मुंडेल कहता कि अग्निवीर भी बनना है, बिल्कुल बनना है, क्योंकि अग्निवीर इसलिए बनना है क्योंकि हम हैं तो देश है, राष्ट्र है। अगर विचार करो ये खाली जमीन बची रहे और यहाँ में कोई देश के बारे में सोचे नहीं और देश को आगे बढ़ाने के बारे में कोई योजना ना बनाए तो बोलो भारत रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। उसके लिए युवा को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, उसको देश के लिए सोचना ही पड़ेगा और कभी भी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है। एक बार ये बात है, एक छोरो आयो हमारे घर, नौजवान नौजवान की थोड़ी बात कर लेता हूँ। नौजवान आयो हमारे घर, मने आन के महाराज स्थिति बहुत खराब है, कोई कर वे कोई वे मैं क्यों कही। तो बोले बाप जी एडी बात है कि मैं दुकान खोली। मैं क्यों क्या नहीं खोली कि मिठाई खोली। अच्छा पर बाप जी दुकान बहुत कंपटीशन रो मामलो हो गयो, मैंने तो दुकान बंद करनी पड़ी, पया तो लगा दिया लेकिन कमाई की होनी नहीं है। इन वास्ते मैं थोड़े करने आयो थे, कोई आशीर्वाद दे दो। मैं क्यों एडो बाबू, तो मैं हूँ को नहीं जो धन बब्बू दे दूँ। अब एडा बाबा हाँ नहीं, मैंने कहा मैं तो पढ़ा लिखा आदमी, अलग ढंग का आदमी हूँ, बाबू हूँ पर बाबू अलग ढंग रो बाबू हूँ। तो गए यार की कर, मैं क्यों तू बता तो खरी आयो है तो निराश नहीं करूंगा मैं तेरे को। बोले बबू तो वो तो मार्गन को नहीं पर दूजो गणो ही देते हूँ तेने। तो बोले मैं मिठाई दुकान खोली बाप जी, बटे कंपटीशन गणो ऑलरेडी, बटे पहले लोग बैठा मिठाई दुकान खोलन बैठा है यार, बाने रहता हमारी दुकान तो चले नहीं। इन वाज हमें बताओ कई करो। मैं क्यों तो वह पुराना जगह है, वे कितना सालों दुकान चला रही है, बाणो क्यों आइटम प्रसिद्ध है, मैं थोड़ी बहुत जानकारी ली। तो वो के यार महाराज बहुत गजब रो मामलो, बेटा कहीं एक दुकान बनी बहुत जम्यूड़ी है, पेटी जम्यूड़ी पहले 3 दुकान है बाप जी, कहीं बताओ थाने। जो एक दुकान है जो बिन तो गजब ही चले, क्योंकि बिन दुकान रे माथे नहीं लिखियोड़ो है कि हमारी इतनी गजब की मिठाई की क्वालिटी है कि इस शहर के लोग हमारी मिठाई खाते हैं। ओहो दूजोड़ी दुकान है कने बुनी चले, क्यों वो लिख दी कि इस देश के लोग हमारी मिठाई खाते हैं। तीजोड़ो है बिनी भी दुकान गजब चले, भीड़ पड़े, बिन दुकान रे मात बार लिखियोड़ो है कि पूरी दुनिया के लोग हमारी मिठाई खाते, मतलब उन्हें एक्सपोर्ट में मिठाई पार जावे देशों में। ओहो उन्हें तो गजब धंधो। अब बाप जी मैं तो चक्कर में पड़ गयो, मारे घर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचो, क्योंकि दुनिया बारे तो कट जावा। हम देवता तो मारी मिठाई खाणो रही है, बैठाणो रिया। अब बोलो करा तो करो, कहीं मारे तो कटे धंधो सेट हो ही नहीं रही, कहीं दिख नहीं रही, अंदर ही अंदर दिख रही है। मैं क्यों चिंता मत कर, तू मारे करने आयो है। और मैं युवाओं को बोलता हूँ, मैं तो युवाओं के बीच जाता हूँ, उनसे मेरा काम बहुत पड़ता है और मैं उनको निराश जो हो गए हैं उनमें आशा भरने का काम मैं मेरी वाणी से करता हूँ। तू आया है, तेरे को भी निराश नहीं भेजूंगा। और मैंने कहा एक दिमाग लगा, आइडिया लगा, पहली दुकान जो है उस पर लिखा हुआ है कि इस शहर के लोग हमारी मिठाई खाते हैं। दूसरी दुकान वाले ने लिखा कि इस देश के लोग हमारी मिठाई खाते हैं। तीसरे दुकानदार ने लिखा इस दुनिया के लोग हमारी मिठाई खाते हैं। मैं क्यों लारे तो पढ़नो, अपने लारे तो रहनो ही नहीं है। तू थाली दुकान मत लिख दे कि ए तीनों दुकानदार हमारी मिठाई खावे। अब मैं बोलो कितनी क्वालिटी वाला हमारी मिठाई, ए तीनों दुकानदार के मारे कने आन मिठाई खावे, हमारी दुकान की मिठाई खावे। वो क्यों यार, वो तो मैं हो चुकी गुण में, क्यों यही तो बात है। जिंदगी जो बढ़ती है वो हौसलों से आगे बढ़ती है, उम्मीदों से आगे बढ़ती है। इसलिए मित्रों कभी भी विपरीत परिस्थिति भी आ जाए पर निराश नहीं होना है, आगे सदा बढ़ते रहना है। और अपने आप को रोल मॉडल आप स्वयं भी बनाइए, किसी और को भी अपना रोल मॉडल बनाते हो तो किसको बनाना है? मैं तो कहता हूं कृष्ण जी को बनाइए। अगर जवानों का रोल मॉडल होना चाहिए तो हमारा कन्हैया होना चाहिए, क्योंकि वो गौपालक है, क्योंकि वो गौरक्षक है। कई क्रिकेटर ने रोल मॉडल बना लिया, कई कोई एक्टर ने रोल मॉडल बना लिया, नहीं। जब कभी कभी मुझे लोग मिलते हैं, युवा मिलते हैं, तो वो बोलते हैं बाबू जी मैं ओम जीरो फैन हूँ। मैं क्यों बहुत बढ़िया हवड़ लैंड में है तू, ओम जीरो फैन है जन तू गो भगत जरूर है। भाई फैन किसी का भी बनो, लेकिन कम से कम अच्छे संस्कार, अच्छी दिशा में हमारी जिंदगी जानी चाहिए। वास्तव में यही होना चाहिए। मैं कहता हूं क्रिकेटर या एक्टर के जैसे बनने की कोशिश मत करिएगा। अगर इस देश के युवा को बनना है तो कैसा बनना है? हमारे देश की एक बेटी है कविता तिवारी, उसने 4 पंक्तियां लिखी। युवाओं आप मेरे साथ में बोलना, जब मैं कहूं तब बोलना। आपको लगे कि बात बिल्कुल सही है, हमें भी ऐसा होना चाहिए, तब बोलना, नहीं तो बोले मत बोलना। उसने कहा कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए।
मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे। और अब हाथ उठाना और ताली बजा के गाना कि युवा कैसा होना चाहिए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। ऐसा युवा होना चाहिए, विवेकानंद, दयानंद, और ऐसे कृष्ण राम और उनके आदर्शों पर चलना तो निश्चित रूप से गाय हमारी भटकेगी नहीं, उसकी रक्षा हो जाएगी। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। युवा समिति, ये भोलाराम जी महाराज विश्राम स्थली गौ सेवा समिति के सभी जितने बंधु हैं, युवा बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और बुजुर्ग हैं, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आइएगा ओम जी, और आपके बीच में मैं ज़्यादा नहीं आना चाहता, और ओम जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, ये समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की जय हो। जय हो नहीं, हम के कहीं जो सेवा हो, जय हो तो बोलता आया हुआ है, ओम जी की जरूरत क्यों पड़ी है? जय हो तो हम पहले ही बोलते ही बड़े अपन ए कहीं कह रही है। गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो। धन्यवाद। एक बार गुरुदेव के सम्मान में जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया चीज, कम शब्दों में, कम समय में। अब यदि चीज कोई रही में नहीं लागी है, जन मन लागे खाली बॉडी बॉडी अट है, माई लोकटी हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। गौदत्ता बहुत सारी सूची मेरे बीच में आई है।